तो क्या ये बीजेपी का कोई प्रोपेगेंडा था क्या इस तरीके को कि पवन सिंह को लाना है और फिर जो है अगले दिन टिकट को वापस करवा देना, ये क्या कुछ प्रोपेगेंडा था? इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, पवन भैया ने पहले ही इंटरव्यू में मना कर दिया था कि अंशासन से अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार यूपी में कहीं से लड़ सकते हैं। अच्छा, पवन सिंह जो है अगला किस इसे पार्टी से आने वाले हैं या फिर कहाँ से बीजेपी से लड़ ही आएंगे, बीजेपी से। पवन सिंह का टिकट वापस हुआ, पवन सिंह से टिकट छीन ली गया, पवन सिंह बंगलनिया गाना गाए, उसके बाद जो है पवन सिंह का टिकट वापस किया। तमाम तरीके की चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे तैर रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या पवन सिंह की जो सामने से बातें आ रही है सब कुछ सही है? देखिए, जहाँ तक छीनने का बात रहा, देने का बात रहा, गाने का बात रहा, तो पहला चीज़ अगर गाने पे बात करें, देखिए कलाकार का जीवन अलग होता है, एक नेता का जीवन अलग होता है, ठीक है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो भाई अनंत सिंह को लोग इतना वहाँ पे मोकामा में जो हमेशा से जीतते आते हैं, वहाँ की जनता उनको प्यार करती है। लेकिन बाहरी लोग क्या कहता है कि बहुत बड़ा गुंडा है, कहता है ना, बहुत बड़ा बदमाश है। तो पवन सिंह अगर कलाकारी दुनिया में ठीक है, वो उनका गायकी है, वो लोगों को मनोरंजन कराते हैं, लोगों को हंसाते हैं, खिलाते हैं, रुलाते हैं, तो वो दुनिया अलग है, राजनीतिक दुनिया अलग है। अगर दोनों को अटैच करेगा तो कोई कलाकार कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। अमिताभ बच्चन अपने फिल्म में रोमांस किए होंगे, वो भी तो कांग्रेस के थी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भी जो वहाँ के इनके साथ में थे, वो भी तो कलाकार ही हैं। वो भी फिल्मों में रोमांस किए होंगे। शोले में वो कम रोमांस किए थे। तो उस अनुसार देखा जाए तो वो भी तो लड़कियों के साथ वैसा करते हैं। क्या सिर्फ बंगाली औरतें अलग है? दुनिया की सारी औरतें एक समान है। तो उस हिसाब से माना जाए तो जिसके साथ कर रहे हैं तो वो औरतों का ही कर रहे हैं। तो देखिए, कलाकार का जीवन अलग होता है। गाने का जहाँ तक बात रहा कि पहले क्या था कि हम लोग के लोग जाते रहे बंगाल जाता कमाए। अब मान लीजिए बंगाल की बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमारे भोजपुरी में एक्ट्रेस है, जिन लोगों का वीडियोस भी वायरल हुआ। तो उस अनुसार से तो हम कह दे कि बंगाल की लड़कियां ऐसा होती है, तो ये गलत बात है ना। सिर्फ वो गलत है। देखिए, राजनीतिक ऐसा चीज़ है ना कि आप कहीं से भी खड़ा हो जाइए, आपका विपक्षी पार्टी तो आप पे आवाज़ उठेबे करेगा। कहेगा कि पवन सिंह फिल्म में चूमा लेते हैं, तो बहुत लोग कहेगा कि नाभि में चूमा लेते हैं। तो वो चीज़ अलग करिए। पर्सनली जीवन में वो कैसे हैं, किसको सामने से कैसा सम्मान करते हैं, लड़कियों को कैसे सम्मान करते हैं। देखिए, कोई भी इंसान हो इस धरती पे, अगर आप सही हैं तो किसी का मजाल नहीं है कि आपके साथ गलत कर दे। और जब आप ही वैसे हैं तो अगला को हम काहे कुछ बोलने जाए। बिल्कुल। पवन सिंह को आप यहाँ से मैसेज देते हैं कि पवन भैया ऐसा मत करिए, पवन भैया ऐसा मत करिए। पवन भैया जो है सामने से इस चीज़ को लेकर के आपसे नाराजगी भी कुछ जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, नाराज एक दिन होंगे, 2 दिन होंगे, फिर तो वो हमारे हैं। हम ना किसी और के हो सकते हैं, ना वो किसी और के हो सकते हैं। हम जितना उनको मानते हैं आजीवन मानेंगे, चाहे वो कुछ वो हो जाए। तो हम बातें जो है रखेंगे पवन सिंह के लिए जो हाँ, वो बुरा लगी तो लागू, उसे हमारा कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन हम उनका सही ही खातिर जो भी होला अपन एगो कहला नु कि अपन जिंदगी के दाव लगा के आदमी लड़ेला कुछ चीज़, तो हम अपना बुराई ही करा के हम चाहते हैं कि उनका भला रहे। हम बुरे बनते हैं ना, लेकिन उनके भलाई के लिए बोलते हैं। हम बोलते हैं कि लड़कियों से दूर रहिए, किस लिए बोलते हैं? आप लड़की के साथ ज़्यादा रहिएगा, लोग विपक्षी पार्टी उनके साथ नाम जोड़ देगा कि पवन सिंह उस लड़के के साथ रिलेशन में है, पत्नी के होते बहुत सारा बात उठेगा। भाई, राजनीति इतना गंदा तो इंडस्ट्री नहीं है, ये सबको पता है। और कुछ दिन में भाइयों को बुझा जाएगा कि हाँ, सूर्या जो बोलता है वो सही बोलता है। अच्छा, पवन सिंह जो है अगला किस इसे पार्टी से आने वाले हैं या फिर कहाँ से लड़ने आएंगे? बीजेपी से ही आएंगे लोग कह रहे हैं, या फिर सब तमाम तरीके का कमेंट्स भी आता है कि आरजेडी से आ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक तस्वीर भी तैर रही थी तेजस्वी यादव जी के साथ उनका। देखिए, पार्टी कोई भी हो, पार्टी से हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो बीजेपी से लड़े, चाहे कांग्रेस से लड़े, या चाहे आरजेडी से लड़े। हमको क्या है कि जिस भी पार्टी से लड़िए, किसी भी पार्टी से लड़िए, आप वहाँ जिस क्षेत्र से जीतते हैं वहाँ का विकास होना चाहिए, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, वहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल होने चाहिए, या जो भी दिक्कतें हो, गाँव में नल जल का योजना हो, चाहे जो भी हो, लाइट वगैरह जितनी भी व्यवस्था हो जो गांव में नहीं पहुंच पाई है, उन सारी चीज़ों पे विकास हो। आप बीजेपी से ही जीत जाइए, कुछ विकास ना हो तो वो भी गलत है। तो किसी भी पार्टी से आइए, किसी भी पार्टी से आइए, आप हमारे भाई हैं तो आप किसी भी पार्टी से आइएगा, भाई रहेंगे। अच्छा, हमारा पार्टी में तमाम बातों को आपने खारिज करते हुए आप यही चीज कह रहे हैं कि बंगाली वाला जो मैटर था वो भी अलग साइड करिए। तो क्या ये बीजेपी का कोई प्रोपेगेंडा था क्या इस तरीके को कि पवन सिंह को लाना है और फिर जो है अगले दिन टिकट को वापस करवा देना, ये क्या कुछ प्रोपेगेंडा था? इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, आज रवि किशन जी जो हैं गोरखपुर, वो उन्हीं का क्षेत्र है।
गोरखपुर उन्हीं का क्षेत्र है। उनका गांव कहाँ पे है, गांव का नाम उतना ध्यान नहीं है लेकिन मन में है। अच्छा है ई हो गए, क्या कहते हैं, दिनेश लाल यादव, इन दोनों का क्षेत्र अपना है। हाँ, मनोज तिवारी जी का क्षेत्र अलग मिल गया है दिल्ली, एक के बेरा दूर। वैसे ही पवन भैया को दे दिया गया आसनसोल। पवन भैया ने पहले ही इंटरव्यू में मना कर दिया था कि आसनसोल से अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, बिहार यूपी में कहीं से लड़ सकते हैं। दूसरा चीज़ रहा कि बीजेपी का हो सकता है ये, अब अमित शाह जी इतने बड़े दिमाग वाले हैं, उनका कुछ दिमाग चला होगा कि आसनसोल जो सीट है इससे पहले बीजेपी की ही थी, जो कि बाबुल सुप्रियो थे वहाँ पे। बाद में क्या हुआ कि वो भी पार्टी चेंज कर दिया, तो फिर ये आए शत्रुघ्न सिन्हा। तो फिर बीजेपी अपना वो सीट कायम करने के लिए ये प्रोपोगेंडा होगा चाहे जो भी होगा कि हम क्या करते हैं कि इस सीट पे पवन सिंह को भेजते हैं। पवन सिंह को भेजने का मतलब कि पवन सिंह को आप कहीं भी भेजिएगा तो विवाद होना तय है, क्योंकि विपक्षी पार्टी विवाद ये भी हो गया कि अगले दिन टिकट को वापस करने का विपक्षी छोटी छोटी बातें उठाती है। आज देख लीजिए इतने नेता है बीजेपी में, नाम सबसे ज्यादा किसका चल रहा है अभी, पवन सिंह का, जो कि एको बार अभी नेता नहीं बने, अभी एंट्री मारे हैं तो इतना नाम चल रहा है। तो वो जो आसनसोल सीट है, वो आसनसोल सीट इतना इतना जैसे शेयर मार्केट में कैसे उठता है गिरता है, तो ये अब एक बार उठ के ऊपर चला गया है। अब आसनसोल सीट पे अगर कोई भी खड़ा होता है, जैसे नाम आ रहा है अक्षरा सिंह का, चाहे किसी का भी, जो भी खड़ा हो उस सीट से, क्या आसनसोल से, हाँ तो सब न्यूज़ पे देख रहे हैं हम भी कि अक्षरा सूत्रों से पता चल रहा है कि अक्षरा सिंह को आसनसोल सीट पे खड़ा किया जाएगा, जिसको भी किया जाए। अब वो सीट पे जो भी आता है उसका भी नाम पूरा हाइप होगा। तो ये एक, क्या लगता है कि सच में अक्षरा सिंह को वहां से आना चाहिए? देखिए शुभकामना है, भैया वहाँ से हटे हैं तो आप ही आ जाइए, कोई भी है, कोई भी है उसके लिए शुभकामना है। अक्षरा सिंह भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना इंडस्ट्री लाइन अलग है। आप भी आइए, सब लड़े, सबका अधिकार है लड़ने का। अगर बीजेपी आपको टिकट देती है तो अच्छी बात है भाई। सूर्या भाई भी कुछ प्लान किए हैं क्या? जिस तरीके का गेटअप आप बनाए हुए अपना, अभी पूरा पॉलिटिक्स वे से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमको देखिए ना, पॉलिटिक्स का इधर बीच थोड़ा बहुत ज्ञान ले रहे हैं, कहें कि अब बड़े भाई जा रहे हैं तो ज्ञान तो रखना पड़ेगा, कुछ भी वीडियोस तो बना नहीं सकते। पॉलिटिक्स से हमारा कोई नाता है नहीं, ना किसी नेता से हमारा संपर्क है, ना किसी विधायक से है, ना किसी मुखिया से है, ना आज तक हम किसी को वोट दिए हैं। आसनसोल तक प्रचार करने की कही जा रही थी आपके द्वारा बात की, आसनसोल जा करके पवन भैया के लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे, और उसमें आपने कुछ डिमांड भी रखा था। देखिए डिमांड रखना इसलिए है कि हम अपने पॉकेट से खर्चा करके उतने अंबानी है नहीं कि प्रमोशन कर पाए। पवन सिंह एग्री हो गए थे इस डिमांड पे आपके? अब देखिए वो उनकी टीम को होना था। जहाँ तक रहा फंड का बात, तो फंड पवन भैया को नहीं देना था, अन्ना दीपक भैया को देना था। फंड तो बीजेपी सरकार पास करती, उसका पैसा हमको देना था। आपका भी एक नाम चिन्हित किया जाता उसमें कि जो प्रचार के लिए सूर्या भाई जो है आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से पवन सिंह ई किया, उतना बड़ा तो नाम नहीं है कि हमारे बैनर पे पास करने के लिए नाम तो देना ही पड़ता है ना, उसमें देना पड़ता है। नहीं उतना जरूरी नहीं है। हम लोग धरातल पे रह के अपना प्रमोशन कर सकते हैं। हम कोनो खेसारी लालना है ना हम बड़े सिंगर हैं कि हमको स्टेज ही चाहिए प्रमोशन करने। पवन सिंह का नेक्स्ट जो टिकट है घर के पास ही आ रहा है। हाँ देखिए, घर तो वैसे पूरा हिंदुस्तान है, लेकिन ज्यादा जानने वाले जो लोग हैं कहते हैं कि यूपी बिहार में भोजपुरी ज्यादा सुना जाता है, उनका ज्यादा वर्चस्व जो है पूर्वांचल में ही है। तो पूर्वांचल में कहीं से भी मिले तो अच्छी बात है भाई। और दूसरा रहेगा कि हम लोग बाइकों उठाई के रेल देंगे। आसनसोल में तो ज्यादातर लोग पूर्वांचल के ही, वैसे 90% वहाँ पे मेन दिक्कत और था कि देखिए जो ममता जी की पार्टी है ना, वो सब भगदड़ कराने में बड़ा आगे है। देखिए कुछ दिन पहले बंगाल में ऐसी घटना हुई थी कि कुछ लड़कियों का रेप वगैरह भी हुआ था, कुछ ऐसे कारनामे हुए थे। उस टाइम टीएमसी पार्टी का कोई कुछ नहीं बोल रहा था कि ऐसा हुआ है, लेकिन गाने पे आके बोल दिया लोग। तो टीएमसी सारे शुरू से मतलब खचड़ा पार्टी है, कच्चड़ पार्टी है, लिचड़ है। तो वो सब ऐसा ही करता है कि मतलब पवन सिंह आए तो उस पर विवाद कर दिया। तो वहाँ था कि देखिए पवन सिंह खड़े होते, बड़ा बड़ा स्टार सेलिब्रिटी जाता प्रमोशन करने, 50 को गुर्गा अपना घुसा देती। ये इनका काम है ममता जी का, 10-50 को गुंडा घुसा देती, भगदड़ कर देता। अब भगदड़ होता तो कितना का नुकसान होता, तो आचार संहिता लागू हो जाता कि पवन सिंह प्रचार नहीं करेंगे, जाइए।